नमस्कार दोस्तों, आपका कुमार यूनिवर्सिटी पॉइंट में स्वागत है। कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है यानी थायमिन है। थायमिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B1 का। ठीक है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ठीक है, निम्नलिखित में विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, शुष्काशिकों का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबाल्मिन, यानी कि साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यानी कि विटामिन B12 का। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वो है कौन सा है? यानी कि विटामिन C। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? यानी कि आंवला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त तथा दांतों का हिलना लगता है? यानी कि विटामिन सी, यानी कौन सा? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है? यानी कि निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है? यानी कि विटामिन डी। ठीक है, ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है हमें। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यानी कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यानी कि विटामिन ए। यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ? यानी कि ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? यानी कि विटामिन डी। यानी कि दो ही विटामिन होते हैं, बी और सी, जल में घुलनशील और सभी वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रातःकालीन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? यानी जो प्रातःकाल होता है उसमें मानव के शरीर में कौन सा विटामिन की प्राप्त होती है? कौन सी विटामिन की? यानी कि विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी, यानी कि ये सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी जो मछलियाँ होती हैं उनके यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी कि विटामिन डी की। ठीक है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है। कैल्सीफेरॉल यानी किस रासायनिक यौगिक का नाम है? यानी कि विटामिन, यानी कि डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, यानी कि टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन से कौन सा सही हुआ? विटामिन सी, यानी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? यानी कि जो विटामिन होती है वो रक्त के स्कंदन में सहायक होती है। यानी कि विटामिन कौन सा? विटामिन के। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? यानी कि किस विटामिन से बनता है? यानी कि विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? यानी कि विटामिन के। कौन सी? विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, त्रिपरमा क्वेश्चन क्या सही है? क्या है इसका? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, यानी विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूँ अंकुर का तेल, यानी कि विटामिन हरी, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी क्या होता है? यानी कि कैल्शियम होता है। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? यानी कि विकृति के साथ होता है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि बी। कौन सा हुआ? बी। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? यानी जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा, यानी कि इसमें कौन सा होगा? यानी कि 56 का होगा सी, ठीक है, सी होगा। ठीक है, सागर खरपतवार किस का महत्वपूर्ण स्रोत है? यानी जो सागरी खरपतवार होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका है महत्वपूर्ण स्रोत? यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा? डी। ठीक है, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी जो आयोडीन होता है उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? यानी नील हरित शैवाल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो समुद्री या समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उपास्थि व हड्डी तथा हड्डियों के निर्माण व सब पोषण में आवश्यक तत्व है। उपास व हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व है। कौन सा आवश्यक तत्व है? यानी कौन सा है? यानी कि कैल्शियम। इसका कौन सा होगा? यानी कि कैल्शियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से नियमित है। यानी कि कैल्शियम की आवश्यकता क्यों नियमित है? ये इसका कौन सा ऑप्शन, ये कौन सा ही होगा? यानी कि ये मांसपेशियों के कार्य करने में
सहायक होता है, ये खून को जमने में सहायक होता है, यानी कि हड्डियों के विकास में भी सहायक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, विटामिन हरे, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्या है, यानी कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि आयरन, जिसे लोहा कहते हैं। ठीक है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी कि पालक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लौह आवश्यक है, लौह आवश्यक है, यानी कि लौह आवश्यक है किस लिए आवश्यक है, यानी कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। ठीक है, ठीक है, स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने में, शरीर के सभी ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, ये सभी उपरोक्त में सभी सही हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेव होगा। ठीक है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, यानी कि हमारी जितनी हरी सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, यानी कि लौह तत्व पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस युग्म को सही सुमेलित है, यानी किस युग्म में, यानी कि विटामिन थायमिन वेरी वेरी ये भी सही है। ठीक है, एस्कार्बियम ये भी सही है, विटामिन के से रक्त जमता है, ये भी सही है, यानी कि विटामिन ए से, ना कि यानी कि विटामिन सी वाला गलत है, ये ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, सी वाला, यानी विटामिन ए की कमी से क्या होता है, यानी कि रतौंधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, ये छांटना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रिकेट्स, ये गलत है। ठीक है, विटामिन बी1 वेरी वेरी, ये भी सही है, विटामिन सी स्कर्वी, ये यानी कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ, यानी कि बी वाला, यानी कि 2 और 3 सही है और ये वाला गलत है, यानी विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है, क्या होता है, यानी कि क्या होता है, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी होती है। ठीक है, रतौंधी क्या होता है, रतौंधी होती है। ठीक है, ठीक है, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि लोहे, यानी कि कौन सा वाला हुआ, सी। ठीक है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कि 0 कैलोरी। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि मैसूर में। ठीक है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी जो टाइफाइड रोग होता है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि कौन सा, यानी कि आंत। ठीक है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, पेचिश जो रोग हो जाता है उसमें कौन सा, यानी कि कौन सा प्रोटोजोआ, यानी कि एंटी अमीबा। ठीक है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है किसके कारण होती है, यानी कि नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण, यानी कि ये वाला। ठीक है, हैजा का क्या कारण है, यानी कि जो हैजा हो जाता है उसका क्या कारण है, यानी कि हैजा का कारण क्या है, यानी कि जीवाणु, यानी कि हैजा किससे होता है, जीवाणुओं से। ठीक है, एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए की जाती है, एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए की जाती है, यानी कि इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि एड्स। ठीक है, केंद्रीय औसत शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, यानी कि केंद्रीय औसत संस्थान शोध, यानी कि ये लखनऊ में। ठीक, ये वाला सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, किसे निरूपित किया जाता है, यानी कि H5N1, यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ, डी वाला। ठीक, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, यानी कि फ्लोराइड होता है। ठीक है, खसरा रोग का कारक क्या है, जो खसरा रोग हो जाता है उसका कारक क्या है, विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कीमोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, यानी किस रोग किसके कारण, यानी कि वो इसका ऑप्शन होगा, यानी कि पैनक्रियाज, यानी कि बी नंबर। ठीक है, मियादी जोड़ किस कारण होता है, यानी जो मियादी जोड़ होता है किसके कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण। ठीक है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, यानी टाइफाइड पैदा किया जाता है, यानी कौन से बैक्टीरिया, जो कौन से किसके द्वारा, यानी कि सल्मोनेला टाइफी द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है, किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है, यानी कि किसके द्वारा, एंडीज, इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एंडीज एजिप्टी। ठीक है,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी क्या होता है, यानी कि वसा। ठीक है, वसा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि हमारी क्लास को आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।